नमस्कार। ज्योतिष में फैल रही एक अवधारणा को लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे पास कई सारे लोग इस प्रकार का प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में आज एक कुंडली मेरे पास आई और एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी कुंडली मुझे दिखाई और वो बड़े डरे हुए थे, बड़े भयभीत थे। किस बात को लेकर के? इस बात को लेकर के कि उनकी लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर 8वें भाव पर मंगल देवता विराजित थे और वो करीब करीब 35 साल के थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और उन्हें ये बताया गया था कि जो मंगल होते हैं यदि कहीं अष्टम स्थान पर विराजित हों तो वो अकाल मृत्यु, वो असामयिक मृत्यु को जन्म देते हैं और अचानक से, और ख़ास तौर पर एक्सीडेंटल डेथ जिसे कहा जाता है, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इस प्रकार से इन चीज़ों को वो जन्म देते हैं। और उन्हें ये बताया गया कि भाई आपकी जो है वो मृत्यु असामयिक अकाल हो जाएगी। स्वाभाविक तौर पर यदि किसी को ये बताया जाए और ख़ास तौर पर उसके द्वारा बताया जाए जिस पर वो विश्वास रखता है, तो निसंदेह उसको तो जो है वो ज़मीन उसके पैरों के नीचे से निकल जाएगी और बड़ा चिंतित, बड़ा भयभीत वो व्यक्ति हो जाएगा या हो जाएगी। मैंने जब उनकी कुंडली का एनालिसिस किया और उनका केवल यही प्रश्न था, इसके वाला कोई प्रश्न ही नहीं था उनका। जब मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि वो दीर्घायु हैं और मैंने उनसे कहा कि भैया आप जो है वो दीर्घायु हैं, आपकी उम्र करीब करीब 70 वर्ष के तो ऊपर है, ये बात पक्की है। मैंने उन्हें गारंटी दी इस बात की। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर ऐसा क्यों कह दिया गया मुझे कि अकाल मृत्यु हो जाएगी और असामयिक मृत्यु हो जाएगी और एक्सीडेंटल डेथ मेरी होने वाली है। तो ऑब्वियसली किसी ने ऐसा क्यों कहा, उसके प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। भाई किसी की वाणी क्या निकली उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने उनसे यही बात कही कि देखिए किसी ने क्या कहा उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता उनका क्या नॉलेज है, उन्होंने क्यों ऐसा कहा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस किसी ने भी आपको ये बात कही है, मैंने उनसे कहा ये बात कि जिस किसी ने भी आपसे ये बात कही है उनके पास नॉलेज की कमी ज़रूर है। वो केवल एक ग्रह को लेकर के बातें करते हैं, पूरी कुंडली का पूरे डिटेल्स एनालिसिस नहीं करते हैं, केवल लग्न कुंडली को देख लेते हैं और हो गया काम। दूसरे क्या योग बन रहे हैं, क्या दीर्घायु योग कुंडली में है या फिर नहीं है। और भी बहुत सारी स्थितियां होती है, लग्नेश की स्थिति, शनि का स्थिति, राहु का स्थिति, चंद्र का स्थिति, महादशाएं, गोचर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पर तब जब हम मृत्यु या आयु की बात करते हैं। और वैसे तो सारी चीज़ों में, सारे ही विषयों में, चाहे करियर की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे परिवार की, चाहे शादी की, चाहे पढ़ाई की, जिस भी विषय में बात करें, डीप एनालिसिस करना, सूक्ष्म कुंडलियों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये वैसे ही हो गया, यदि आपने सूक्ष्म कुंडलियाँ नहीं देखी तो ये वैसे ही हो गया कि आपने किसी व्यक्ति का चेहरा देख लिया। पूरा व्यक्ति के बारे में डिटेल लिखना है कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वजन कितना है, उसका वेट कितना है, उसका कमर का आकार कितना है, सब लिखना है। लेकिन केवल आपने उसका चेहरा देख लिया और चेहरा देख करके केवल आप उसके बारे में सब कुछ बता दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको हाइट नापने के लिए पूरा चेहरे से ऊपर सर से लेकर के पैर तक देखना पड़ेगा। आपको कमर नापने के लिए कमर को जो है वो नाप लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को और एनालिसिस किया जाता है। तो लग्न कुंडली जस्ट लाइक चेहरा, कि आपने चेहरा देख लिया, ऑब्वियसली चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दूसरे अंग भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं ना। उसी प्रकार से लग्न कुंडली चेहरा है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे हाथ पैर, हमारा स्टमक, हमारा पेट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके साथ ही हमारा पूरा एक शरीर बनता है, ऐसे ही उसके साथ पूरी एक कुंडली बनती है ना। तो सारी चीज़ों को जब तक नहीं देखा जाता तब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार की शादी की बात हो, कैरियर की बात हो, बिजनेस की बात हो, नौकरी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, परिवार की बात हो, जो भी बात हो, आप पूरी तरह से डीप एनालिसिस करना चाहिए। मैंने उन्हें ये बताया कि भाई देखिए, उन्होंने ऐसा, उनका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतने ज़रूर पता है कि उनके पास नॉलेज की कमी है, इस वजह से आपको उन्होंने डरा दिया। मुझे दुख इस बात का हुआ, देखिए नॉलेज की कमी है उनकी, वो अपनी जगह ठीक बात है। मैं किसी का नॉलेज क्या बढ़ाऊँ, मेरा कोई हक नहीं बनता। लेकिन यदि किसी को डराया जा रहा है तब बड़ा दुख होता है और गुस्सा भी आता है। कम नॉलेज की वजह से किसी को डरा दिया जाए, भयभीत कर दिया जाए, ये एक बड़ी गलत बात है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मंगल लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठेंगे तो असामयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु जो है वो होना ही है। हाँ, कई बार ये जरूर देखा गया है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मंगल यदि लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं तो कई बार, नॉट ऑलवेज, लेकिन कई बार
व्यक्ति को चोटें लगती रहती है, ये बात मैं मानता हूँ। जैसे कोई कहीं गिर पड़ गया या फिर गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से गिर गया, या इस तरह से स्थितियाँ होती रहती है, चोटें उसको ज़्यादा लगती रहती हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कई बार। लेकिन दैट नॉट मीन कि मृत्यु ही हो जाएगी, तो उसके लिए योग भी देखने पड़ते हैं। तो ये एक अवधारणा मेरे पास आई थी। वैसे तो कई लोग मुझसे इस तरह का सवाल कर चुके थे, मैं उन्हें पर्सनल आंसर दे चुका था। लेकिन आज आज जो मैंने स्थिति देखी उन सज्जन की, और बड़े भयभीत वो थे, उस आधार पर मुझे लगा कि कई लोग और भी भयभीत होंगे, तो मुझे इस बात को आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बना दिया। केवल ये मेरा उद्देश्य था वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।